हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए। गाइस वेलकम बैक टू द माय चैनल शुभांगी पवार। तो आज का ये ब्लॉग जो होने वाला है ना, ये होने वाला है एक लड़की के ऊपर जो एक घर भी हैंडल करती है और प्लस जॉब भी देखती है। तो मेरा टॉपिक यही है, आपने पढ़ लिया होगा सब कुछ। तो मेरा टॉपिक ही इस चीज़ पे आज, एक लड़की घर और ऑफिस अपना स्टोर कैसे हैंडल करती है। मैं एक पी असिस्टेंट हूँ जिसपे बहुत प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, टारगेट पूरा करने का प्रेशर होता है। तो फिर उसके बाद घर आके घर की टेंशन, फिर अभी आपको सबको पता ही है मार्केटिंग बहुत डाउन चल रही है, बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है जिसे बोलते हैं। तो आज मैं पूरा व्लॉग बताने वाली हूँ कि स्टोर में पूरे दिन क्या होता है, कैसे होता है, हम कैसे पूरे 8 से 9 घंटे हम वहाँ पे काटते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं बात तो सही है। पूरा सब दौड़ना तो बताने पड़ता है। वाली हूँ कि लड़की जो है सब कुछ हैंडल कर सकती है, सब कुछ कर सकती है एक लड़की अगर ठान ले तो मैं आज ये पूरा आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी डेली रूटीन क्या होता है और क्या हो रहा है हमारे साथ आजकल स्टोर में। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत कुछ है दिखाने के लिए। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज स्टोर का पूरा तो रुको जरा, करते हैं, क्या सब्र होता करो। है, कैसे कैसे मैं जॉब करती हूँ, क्या चीज़ें हैं। बी असिस्टेंट आपको पता ही होगा, ब्यूटी एडवाइज़र की जॉब आसान नहीं होती है। पहले तो वहाँ पे जाके सबसे पहले ग्रूमिंग करो, जो मेकअप करने का मन भी नहीं करता है सुबह सुबह, वो भी हमें करना पड़ता है ज़बरदस्ती, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद बहुत पूरे दिन खड़े रहो, बहुत कुछ होता है यार। मैं चलो आगे बताऊँगी, अब इस बारे में ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना वीडियो। चलो आगे देखते हैं। तो स्टार्ट होते हैं। देखो ये है मेरा स्टोर, ये है मेरी फ्रेंड रवीना, ये लैक्मे में जॉब करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे दिन ऐसे ही हम खड़े रहते हैं गाइस। और कस्टमर आ गया था यहाँ पे पानी की बोतल लेने के लिए, तो मैं पानी की बोतल उसे दे रही थी। पूरे दिन हो जाता है गाइस हमें सेल करे मतलब आजकल तो ऐसे हो रखा है मार्केटिंग, ज़ोमैटो ब्लिंकिट जब से चल गया है ऑनलाइन सब कुछ, स्टोरों की सेल नहीं हो रही है गाइस। तो हम पूरे दिन सोचो ऐसे ही खड़े रहते हैं, वहाँ बैठने को भी नहीं मिलता है, अलाउड नहीं है वहाँ पे बैठना। तो पूरे दिन हम ऐसे ही खड़े रहते हैं, चाहे पैरों में दर्द हो या कुछ भी, हम पूरे दिन ऐसे खड़े रहते हैं। कस्टमर देखते रहते हैं कि कस्टमर कब आए, हम कुछ सेल करें या कुछ, मतलब हमें पूरा दिन सोचो कोई कैसे खड़ा रह सकता है। 10:30 बजे से लेकर, तो बस आधे घंटे का लंच मिलता है तुम्हें, और तुम 8 बजे तुम्हारी छुट्टी हो रही है, तुम पूरे दिन खड़े हो, तो कैसी जॉब होगी ये सोच सकते हो तुम। मेरे साथ जो लोग रिलेट करेंगे, जो सेल्स गर्ल्स होंगी, जो बी असिस्टेंट होंगी, वो रिलेट करेंगी ज़रूर। तो अब मैं यहाँ पे आगे आ गई थी काउंटर पे, तो मुझे लगा यहाँ पे आके कुछ होगा या सेल होगी, कुछ होगा। पर देख रहे हो पूरा बार अंदर पूरा खाली है, मतलब हमारे स्टाफ के अलावा कोई नहीं है यहाँ पे, बस हम लोग हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड रवीना बातचीत करने लग गए। भाई हमारी बात ना ख़त्म नहीं होती, हम इतनी बात करते हैं। तो हमने सोचा यार बात ही कर लेते हैं, जब काम नहीं हो रहा, कस्टमर नहीं हो रहे, खड़े भी रहना है हमने पूरे दिन, क्या करे बंदा यार, बोर होता है पूरे दिन खड़े खड़े। तो यहाँ सामने हमारा स्टाफ था, उनके साथ मस्तीबाजी कर रहे थे। इससे देखो ये कैमरे में घुसने की लग रही है इसको बार। ये कोई ऑर्डर लेने आ रखे थे भैया, हमारे सिविक सेंस वाले भैया। और ये हम दोनों मस्ती करते हुए, हम भैया के साथ मस्ती कर रहे थे, उनके मजाक बनाते रहते, हम पूरे दिन मस्ती करते रहते हैं। पर हमारी मस्ती ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारे स्टोर में ना वो बिग बॉस वाला कैमरा होता है ना, वो कैमरा वो लगा हुआ है। तो वो जैसे ही घूमता है हमारा सर ऑनर वहाँ से चिल्लाने लग जाता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो ऑन कर दी थी यहाँ पे। फिर हमारी डस्टिंग का समय हो गया था 5-5:30 बजे। चाय पी के, हमारी चाय भी हमने ऐसा नहीं, मतलब टी टाइम मिलता है हमें कुछ कि अच्छा ऐसी बस चाय पी और उठ जाओ, ऐसा वाला है। और हमने फिर उसके बाद डस्टिंग करने लग गई थी मैं अपने काउंटर्स वगैरह की। शाम को भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, कस्टमर तो एक भी नहीं आ रहा, फिर भी हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। टाइम पास करना है एक तरीके से, हमें 8 बजे तक हमारा टाइम पास करना है, टाइम काटना है अपना। इसमें भी हमें पीछे से मुझे टोंट मार रहे थे ये लोग कि तेरी वीडियो नहीं ख़त्म हो रही, ऐसे करके। पर उन्हें क्या पता यार, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो डस्टिंग कर रही थी पूरे स्टोर की अच्छी तरीके से, अपने काउंटर वगैरह अच्छी तरीके से साफ़ कर रही थी। तू समझा? हाँ,
नहीं तू समझा नहीं। तो ये है मेरा काउंटर जिसको मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर रही थी। तो मैं आज अब बता देती हूँ कि यार हमारी ऐसी जॉब है, एक तो हमें टारगेट्स मिलते हैं, टारगेट बेस पे ही हमारी सैलरी डिसाइड होती है। मान लो हमारी सैलरी 12K है तो उस पर टारगेट होता है हमारा 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। तो हमें वो बेस पूरा करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी आती है, इंसेंटिव आता है। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। आजकल तुम्हें पता ही है कुछ काम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और फिर भी मतलब पूरा पूरा दिन हमें ऐसे खड़े खड़े हो जाता है। देख रहे हो तुम, ऐसे टाइम बीत गया, ऐसे ही हो रहा है बस, और कुछ काम नहीं हो रहा है। बस हम डस्टिंग करते हैं, अपनी साफ़ सफाई, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, और पूरा दिन 8 ऐसे ही बज जाते हैं हमारे को। पर यार जब तक हमारा टारगेट नहीं पूरा होगा तो हमारे को सैलरी ठीक से नहीं आएगी। जिस सैलरी नहीं आएगी तो हमारे खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि हमें तकलीफ़ देती है यार। अब ये वक्त आ गया था मेरे 8, 7:45 हो गया था, तो मैं अपना मेकअप रिमूव करती थी। मेकअप रिमूव करके जो भाई सुकून मिलता है तुम मान नहीं सकते, इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है क्या पुट्टी उतार लिया हमने अपने फेस पे से भाई। इतना अच्छा लगता है ना, मतलब अपने रियल फेस को दिखा के अपना ये मेकअप उतार के, ये रोज़ करना पड़ता है। मतलब कि शादीशुदा में जाना हो तो अच्छा लगता है ना यार, हम मेकअप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर अब ये से जॉब है मेरी जिसमें मुझे रोज़ ये करना पड़ता है, रोज़ डेली बेस पे। तो मुझे इतना आलस आता है ना यार ये सब करने। पहले सुबह लगाओ फिर शाम को उतारो, इतना दिमाग ख़राब होता है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं घर पे आके रिमूव करूँ, तो इसलिए मैं वहीं पे रिमूव करके आती हूँ। यहाँ मुझे भैया लोग हंसा रहे थे पीछे से, बोल बोल के बातें कर रही थी मैं उनके साथ। तो मैंने पूरा अपना अच्छी तरीके से क्लिनजिंग मिल्क से अपना पूरा फेस क्लीन कर लिया था। तो ऐसे ही मेरी लाइफ होती है गाइस पूरी ख़त्म, जो कि मैं पूरे दिन करती हूँ। मैं पूरे दिन देखो शूट नहीं कर पा सकती वहाँ पे। मैं जितनी जितनी आधी क्लिप दिखा सकती हूँ आपको मैंने दिखा दी, जो जो मैं बना सकती हूँ। बीच बीच में मेरे को टाइम मिलता है जब, क्योंकि वहाँ पे ऑनर मना करते हैं फ़ोन यूज़ करने से। जब मुझे मिलता है मौका तो मैं कर लेती हूँ, थोड़ी सी क्लिप चला लेती हूँ अपनी, वो कर लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ। पर मैं पूरे दिन नहीं शूट कर पाती यार। किस दिन मैं पूरा व्लॉग बनाऊँगी अच्छे से, पर मैं वो घर पे बना। तो ये था मेरा फाइनल मेकअप के बाद लुक। देख रहे हो मेरी स्किन कैसे ग्लोइंग कर रही है। हाँ मैं घर आई थी, घर आके मैंने देखा भयंकर इतना घर फैला हुआ था ना, क्या बताऊँ, इतना गुस्सा आ रहा था। मैं थकी हारी घर आती हूँ और घर आके मुझे क्या देखने को मिलता है, घर में ऐसे हो रखा। मैं इतनी थक जाती हूँ ना सुबह से खड़े खड़े, तुम समझ सकते हो पैरों में दर्द हो जाता है भाई सुबह से खड़े खड़े। तुम इतना लंबा टाइम तक खड़े खड़े रहना बहुत मुश्किल है। ये कुछ लोग रिलेट करेंगे जिनकी ऐसी जॉब होगी। तो मैंने ये अपनी जुराब उतारी भाई, गर्मियों में जुराब जूते नहीं पहने जा रहे आजकल, पर क्या करें वहाँ काम पे ऐसे पहनना पड़ते हैं जुराब, शूज़ वगैरह, क्या करें। क्योंकि मैं पूरे दिन हील नहीं पहन सकती। वैसे हमारे यहाँ हील भी अलाउड है, पर मेरे से नहीं होता भाई हील वील में पूरे दिन खड़े खड़े रहना। अगर मैं बैठी होती तो मैं एक बार को पहन भी लेती। फिर मैंने आके अपने टिफ़िन निकाला, किचन में रखा, फ्रिज में बोतल रखी अपनी पानी की। दैन उसके बाद मैं अपने किचन में गई हूँ ये सब अपना रखने वखने, और वहाँ जाके मैं देखती हूँ इतने सारे गंदे बर्तन फैले हुए हैं। अब जाके मैं चैन से बैठी हूँ घर आके पूरे दिन इतना सब कुछ करके। तो मैं अब जाके चैन से बैठी हूँ। देख रहे हो पूरे दिन मेरे साथ यही होता है। मैं आपको क्लिप्स दिखाई है कैसा होता है यार। जो हमारी लाइफ है ना ये आसान नहीं होती यार। जब भी मैं दिखाना चाहती हूँ सबको कि 9 to 5 वाली जॉब ना, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक होगी, फिर भी यार ठीक होगी हमारे साथ। उनको कम से कम बैठने को मिलता है, लंच भी ठीक ठाक मिलता होगा 1 घंटे का। पर हमारी लाइफ में ना इतना स्ट्रगल है, इतना सब कुछ, और ऊपर से मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे तो डबल मेहनत करनी पड़ती है यार। दूसरों के घर पे तो चलो उनको कोई होगा खाना बनाने के लिए उनके, मेरे को तो अब देख लो मेरा घर इतना, मैं सुबह सब सिमटा के गई थी। अब घर आके देखा तो मेरे बर्तन गंदे पड़े हुए। मेरा मूड ऐसा ख़राब हो रहा ना, मुझे पहले वो धोने पड़ेंगे फिर मैं खाना बनाऊँगी।
थक जाते हैं यार, ड्यूटी से ही पहले आके थक जाते हैं, फिर अब घर का काम आते, घर का काम, अब मैं ड्रेस कपड़े चेंज करूँगी, ड्रेस उतारूँगी, जब जाके मैं अपने काम पे दोबारा लग जाऊँगी। तो ये होती है बीए असिस्टेंट की जॉब, जो आसान नहीं होती। तुम सुबह 10 बजे से जा रखे हो और रात को 8 बजे घुस रहे हो, तुम्हारी पूरी दुनिया उसी स्टोर के इर्द गिर्द घूमती रहती है पूरे दिन, ना तुम कुछ कर सकते हो ना कुछ, और पूरे दिन तुम बस खड़े रहना है, कस्टमर का इंतज़ार करते रहो कब आए सेल हो, उसी के बेस पे हमारी सैलरी बनती है। पर बहुत कठिन है यार, मतलब तो यही थी मेरी पूरी लाइफ गाइस, मतलब अभी की। अब मैं खाना बनाऊंगी, जब जाके मैं सब कुछ करूंगी। अब हिम्मत ही नहीं हो रही यार, हिम्मत ही नहीं होती पूरे दिन, मतलब इतने घंटे की जॉब करके आओ और फिर ये सब करो। तो मैं कल करूंगी। बाहर से बहुत नॉइज़ आ रही है शायद। तो अब मैं डेली व्लॉग डालूँगी, पर मैं इतने बिज़ी शेड्यूल में भी मैं व्लॉग डालूँगी, पूरा दिखाऊँगी अपना एक एक चीज़, पूरा रोज़ वीडियो डालूँगी, रोज़ आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी, रिलेट करवाने की कोशिश करूँगी कि मेरी लाइफ और आपकी लाइफ क्या पता सेम हो, कहीं ना कहीं आप कुछ लोग मेरी तरह ही, कुछ लड़कियाँ मेरी तरह ही बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही हो या मेरी तरह ही रिलेट कर पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।